हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में हमने मेटल्स के और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो सबसे पहले हम उसके क्वेश्चंस, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीज़न, केस बेस्ड, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक वाले में हमने आयनिक कंपाउंड डिस्कस करा था, उसी के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ वो वाला टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनमें से फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट। कौन सा मेटल है जो कि ना कोल्ड से रिएक्ट करता है ना हॉट से? तो हमारा आयरन है, जो हमने पढ़ा था। जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, ना ये हॉट से रिएक्ट करते हैं ना ये कोल्ड से। ये हमारा वाटर, ना ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ये कोल्ड वाटर से। ये वाटर से तभी रिएक्ट करते हैं जब वो स्टीम के फॉर्म में हो। और यहाँ पे इसकी प्रोसेस भी दे रखी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। तो कैल्शियम जब वाटर के साथ ट्रीट होता है तो क्या होता है, वो वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और वो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू सरफेस ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम के सरफेस पे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लश्यर होते हैं। इनमें से कौन सा मेटल है जो कि लश्यर है? तो वो आयोडीन हमने पढ़ा था एक्सेप्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट असर्शन हमें दे रखा है एक पीस ऑफ कॉपर मेटल है जो कि ऐड करा जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में और ब्लू में चेंज हो जाता है। कॉपर रिएक्ट करता है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। एक नेक्स्ट देखते हैं मेटल हमारे सोनोरोस होते हैं। मेटल सोनोरोस होते हैं यस, क्योंकि रीज़न है जो ये ब्रिटल होते हैं और सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। तो आप देखिए असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न गलत है। ये ना ही ब्रिटल होते हैं, ये ब्रेक करने पर हैमर नहीं होते, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये मलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐसा कंपाउंड जो कि रिएक्शन आयरन के साथ स्टीम के साथ करे, तो वो Fe3O4। एक एलिमेंट एक्स है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड देता है। ये कंपाउंड हमारा वाटर में भी सॉल्युबल है। इस एलिमेंट का नाम बताइए। तो एलिमेंट हमारा कैल्शियम हो गया। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और वाटर के साथ सॉल्युबल भी है। एक नॉन मेटल बताना है आपको जो कि लश्यर है और विच इज़ नॉन लश्यर। और कौन सा नॉन लश्यर है? तो नॉन मेटल हमारा आयोडीन है और मेटल जो नॉन लश्यर है वो सोडियम है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन हाउ आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल डिफरेंट फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, कुछ भी एम्फोटेरिक भी होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। ये इसमें डिफरेंस है। अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवाऊँगी जो आपके पेपर के रिगार्डिंग आ सकते हैं, एंड बाकी के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको सारे करने हैं तो, और इनफैक्ट आपको करनी चाहिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं आपको एग्जांपल के साथ इसे बैलेंस भी करना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो ऑक्साइड्स बहुत एसिडिक और बेसिक नेचर शो करती है वो हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। आपको वो एग्जांपल देना है तो Al2O3 + HCl, तो Al C3H2O, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं और इसे बैलेंस करके भी। डिटेल आंसर भी आपको यहाँ पे दे रखा है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट रीज़न फॉर द फॉलोइंग। आपको रीज़न बताना है। नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं H+9 में, तो वो H2 गैस से। नेक्स्ट सेकेंड है हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल। हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है। पर ये एक्टिविटी सीरीज़ में क्यों है? तो मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन भी हमारा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और पॉजिटिव H+ आयंस बनाता है। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ में इसलिए है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हमारा मोर रिएक्टिव है आयरन से, येट इट्स करोजन इज़ लेस दैन दैट ऑफ आयरन। एल्यूमिनियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड बनाने के लिए, जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है करोजन से, इसलिए वो आयरन से ज़्यादा करोड रहता है।
नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आयनिक कंपाउंड मेटलर्जी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट। तो कौन सा नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो हमारा होता है AU और हमारा AG। सिल्वर और गोल्ड एंड सिल्वर जो हमारे नेटिव स्टेट में ही करते हैं, और क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते किसी से, तो इसमें आपका सेकंड और फोर्थ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें सी पे टिक करेंगे। गैल्वेनाइजेशन मेथड है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी कोटिंग लेयर, किसकी, गैलियम की, जिंक की, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की। तो वो जिंक की प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कोई एलॉयज जो होती है होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का, जो कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलॉय कंटेनिंग नॉन मेटल ऑफ वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट। तो इसमें आप देखिए स्टील ही होता है जो कि नॉन मेटल का कंस्टिट्यूट होता है। स्टील एक अलॉय है आयरन और कार्बन का। मिक्सिंग ऑफ कार्बन गिव्स स्ट्रेंथ टू आयरन। अब असर्शन रीजन एक कर लेते हैं हम इसमें से। यूजुअली the sulfides ore is converted to oxide before reduction. Reduction of oxides occur easier. तो यस, assertion भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, वाई इज पेंटिंग ऑन आयरन आर्टिकल नेसेसरी। आयरन आर्टिकल्स, आयरन किसी भी सब्सटेंस आयरन का, उसे पेंटिंग क्यों ज़रूरी होती है, पेंट करना क्यों ज़रूरी होता है। तो पेंट फॉर एक प्रोटेक्टिव लेयर उस सब्सटेंस पे कोटिंग दे देता है। तो ऑक्सीजन मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता मेटल से, तो उसे रस्टिंग से बचा लेता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ये एक टॉपर का आंसर है। एक और ट्रीटमेंट होता है डिल्यूट HCl गिव्स हमें देता है रोटन एग। नेम द टाइप ऑफ दिस ओर, हाउ कैन द मेटल बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेटेड ओर। स्मेल ऑफ रोटन egg is usually produced by sulfur. It must be a sulfide ore. Let us suppose that ore is zinc sulfate, zinc blend. तो जिंक ब्लेड होगा तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोटेशन कोरोजन इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो। फिफ्थ क्वेश्चन, अलॉय अमलगम को डिफाइन करिए। नेम द अलॉय फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर, व्हाट आर इट्स कंस्टिट्यूशन। एक अलॉय क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। अमलगम एक अलॉय है मेटल मरकरी का। सोल्डर एक अलॉय है हमारा वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स का। और टीन और लेड उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। आपको कंस्टिट्यूएंट बताने हैं ब्रास के, स्टेनलेस स्टील के और ब्रॉन्ज के। तो ब्रास में कॉपर एंड जिंक मिक्स होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, कार्बन, निकल और क्रोमियम होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन होता है। आपको कोई वन प्रॉपर्टी बतानी है अलॉय की जो कि डिफरेंट हो उसके मेन कंस्टिट्यूएंट से। तो ब्रास और ब्रॉन्ज लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है कंस्टिट्यूएंट में, पर स्टेनलेस स्टील डज नॉट करोड इजीली एंड आयरन डज। पर स्टेनलेस स्टील जो होती है वो इजीली करोड नहीं होती, पर आयरन इजीली करोड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है। कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। किनाबार इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो HGS प्लस O2 हीट करने पर HGO प्लस SO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो मैंगनीज ऑक्साइड हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैंगनीज, क्योंकि हमारा एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है। अलॉय क्या होते हैं उसकी दो प्रॉपर्टी बतानी है। तो यहाँ पे अलॉय की प्रॉपर्टी आपको नहीं पता, अलॉय को डिफाइन करना पता है। अलॉय स्ट्रॉन्गर होते हैं, हार्डर होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मोर रेसिस्टेंस तो होते हैं कोरोजन के, और कुछ मैग्नेटिक नेचर के भी होते हैं। कोई दो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन। आपको स्टेप्स बताने हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेट, के मिडल में होते हैं यानी मॉडरेट स्टेट वाले बताने हैं। तो उनमें कैल्सिनेशन होता है, रिडक्शन होता है, प्योरिफिकेशन, ये सीक्वेंस में ही आपको दे रखे हैं।
हाउ इज़ कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट सल्फाइड और एक्सप्लेन द वेरियस सपोर्टेड बाय केमिकल इक्वेशन, ड्रॉ लेवल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो सल्फाइड और कॉपर्स में हीट होते हैं एयर में, तो ये इक्वेशन दे रखी है। जब आप इक्वेशन लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। आपको लेबल डायग्राम आप यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रोटिक रिफाइनिंग है कॉपर की। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे विजुअल केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि केस बेस्ड में भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो केस बेस्ड में सारे बहुत इजी क्वेश्चन हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा है वही सारे क्वेश्चन हैं। तो हम डायरेक्ट हम अपनी लास्ट टर्म पे आएंगे। आपको इन टर्म्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। मलेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मेटल, जो कि मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, वो मलेबिलिटी। डक्टिलिटी, मेटल्स को थिन वायर्स में, लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कॉपर। और एल्यूमिनियम को हम आयरन को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम हाईली डक्टाइल मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इट इज़ प्रॉपर्टी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द मेटल और प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी मेटल की जो कि कंडक्ट करती है हीट। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटेलिक स्ट्रक्चर, मेटल जिसमें प्योर स्टेट है, शाइनिंग सरफेस है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। सोनरस जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। न्यूट्रल ऑक्साइड, आप इसे पढ़ने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑक्साइड जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर हो, उन्हें हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। दे आर नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस। सच नॉन मेटल्स फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड जस्ट लाइक CO, NO, N2O. Metallurgy, all the process involved in the extraction of metal from their ores and refining them for use is called metallurgy. इसकी डेफिनेशन आ सकती है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। ओर ड्रेसिंग एक प्रोसेस है जिसमें अनवार्डेंट सब्सटेंस को हटा दिया जाता है, इसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं या इनरिचमेंट ऑफ ओर। ये हाइड्रोलिक वॉशिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन या फ्लोटेशन प्रोसेस से होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ दैट इसमें बताया जाता है कि मिनरल पार्टिकल्स आर मोर वेटेड बाय द ऑयल वेयर द गैंगी पार्टिकल are wetted by water. Compressed air is bubbled through the mixture. As a result, alligation oil froth is formed which contain nozzles which float on the top of water can separate easily. अब गैंगी क्या होता है? ये अनवाटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है ओर्स में, जो कि अर्थ की माइंड में होता है, जिसे गैंगी कहते हैं। ये इट्स नीड टू रिमूव प्रायर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, और ये पूरी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से रिमूव करा जाता है। लीचिंग क्या होता है? इट मेक यूज़ ऑफ डिफरेंस in the chemical properties of minerals and gangue. The ore is treated with suitable reagent which react with ore but not with the gangue. The purified ore is regenerated by a sequence of reaction. इसका एक एग्जांपल है बेयर मेथड, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बॉक्साइड फॉर्म होता है। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग एक प्रोसेस है जो कि और हीट होती है हमारी, इसमें एयर की प्रेजेंस में, और मेटल ऑक्साइड फॉर्म होती है जो कि इजीली रिड्यूस हो जाती है और फ्री मेटल मिल जाता है। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग, और जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उन्हें हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टिंग प्रोसेस से। रोस्टिंग की जैसी कैल्सिनेशन है, ये प्रोसेस है ही ओर्स को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, यहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर, उससे मॉइस्चर हटा देते हैं और इम्प्योरिटीज़ हटती हैं और उसे कार्बोनेट में कन्वर्ट करा जाता है। कैल्सिनेशन यानी कार्बोनेट, और रोस्टिंग यानी हमें याद करना है सल्फाइड। और यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है थर्माइट प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें मोल्टन मेटल ऑक्साइड होती है, वो एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करती है, ट्रीट करा जाता है, और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें मेटल ऑप्टेन होता है, वो वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स और में यूज़ होता है। रिफाइनिंग एक प्रोसेस होती है जो कि कन्वर्ट करती है इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में। डिफरेंट प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटल्स, ये इसी प्रोसेस को हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल भी कहते हैं। फ्लक्स है सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करते हैं गैंगी से और फिजिबल मास से, जो कि हमारा विच कैन ईजिली रिमूव, जो कि हमारा ईजिली रिमूव हो जाता है। जस्ट लाइक कैल्शियम ऑक्साइड
एक फ्लक्स की तरह यूज़ होता है, जो कि सिलो यानी सिलिका को एज ए गैंग से रिमूव कर देता है। अब स्लैग क्या होता है? फिजिबल मास फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ फ्लक्स एंड गैंगी इज नोन एज स्लैग। जो मास ऑब्टेन होता है फ्लक्स और गैंगी के रिएक्शन में, उसे स्लैग कहता है। स्लैग एक लाइटर और मोल्टन मेटल है, जो कि मोल्टन मेटल के ऊपर फ्लोट करता है और ये इजीली हटाया भी जा सकता है, और इट रिमूव्स मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, और ये हमें मेटल को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिया और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।